तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 बज रहे हैं और यहाँ पर थोड़े खर्राटों की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम गेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आपको गेम अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम अलेक्जेंडर आलेखाइन की गेम देखेंगे। ये गेम 1910 में मॉस्को में खेली गई थी। अलेक्जेंडर आलेखाइन व्हाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ गुट के बीच। तो गेम की शुरुआत करते हैं। तो आलेखाइन ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट टू C3, नाइट टू F6 फ्रेंच डिफेंस क्लासिकल वेरिएशन, E takes D5, E takes D5 बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। बिशप टू E7, बिशप टू D3 और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया। नाइट G2 E2, C6, क्वीन टू D2, बिशप टू E6 और आलेखाइन ने अपनी क्वीन को आगे मूव करके क्वीन साइड कैसल का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन आलेखाइन कहीं पर भी कैसल कर सकते थे, लेकिन आलेखाइन ने क्वीन साइड कैसल किया ताकि आलेखाइन यहाँ पर ब्लैक के किंग पर अटैक आसानी से बना सके अपने पॉन को आगे पुश करके। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू E8 से H4। तो आप समझ गए होंगे कि आलेखाइन यहाँ पर किंग साइड पर अटैक बनाना चाहेंगे अपने रुक की फाइल को ओपन करके। और साथ में ब्लैक ने अपने नाइट को मूव किया था तो बिशप पर भी प्रेशर था। तो आलेखाइन ने अटैक ही नहीं बनाया हुआ है, बिशप पर सपोर्ट भी लगा दिया। तो बहुत सारे नज़रिए से देखना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि अटैक ही बना रहे हैं, साथ में अपने पीसों को भी बचा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी। नाइट टू D6, नाइट टू G3 और आलेखाइन अपने पीसों को किंग साइड पर ला रहे हैं ब्लैक की। बिशप टू F6, नाइट टू H5 और आलेखाइन बहुत ही फास्ट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर इस पॉन और बिशप पर है। तो ब्लैक ने यहाँ पर नाइट टू D7 करके बिशप पर एक और सपोर्ट बनाया और आलेखाइन अभी पड़ चुके हैं, हमारे नहीं ये बिशप के पीछे। बिशप टू E7 और ब्लैक ने अपने बिशप को पीछे ले लिया। और यहाँ पर अभी आपकी बारी है, आपको एक सवाल का जवाब देना है। हम कौन बनेगा करोड़पति में तो नहीं है, लेकिन देना है आपको जवाब। अगर नहीं दे पाए तो टेंशन मत लीजिए, आप हार नहीं जाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि आलेखाइन ने क्या मूव किया होगा। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या आलेखाइन ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस किया, क्या लाइट कलर्ड बिशप को सेक्रीफाइस किया, या डार्क कलर्ड बिशप को सेक्रीफाइस किया? तो सोचिए किसको सेक्रीफाइस किया होगा। अभी मैं फिलहाल 3 ही ऑप्शन दे पा रहा हूँ। तो आलेखाइन ने यहाँ पर बिशप टू H6 करके अपने डार्क कलर्ड बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या सेक्रीफाइस है? ब्लैक यहाँ पर इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वीन टेक्स H6 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को लाकर G7 पर आने वाली चेकमेट को रोकता है। तो आप एक बार बोर्ड पर नज़र फैलाए कि ये लाइट कलर्ड बिशप से H7 स्क्वायर भी कवर है, तो क्वीन टू H7 भी चेकमेट है। तो यहाँ पर ब्लैक दुविधा में फंस चुका है। और ब्लैक यहाँ पर नाइट टू F6 करके इस H7 पर चेकमेट को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्वीन टू G7 से चेकमेट आ जाता। तो इसी वजह से ब्लैक समझ गया था। तो ब्लैक ने इस बिशप को कैप्चर नहीं किया। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू E8 से और इस G7 पॉन पर सपोर्ट बनाया।
क्योंकि अभी अलेखाइन का अटैक शुरू हो चुका है। लेकिन अलेखाइन नहीं रुके। अलेखाइन ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया। तो आप सोचिए किसको किया होगा, इसे या इसे? तो आप जीत गए हैं कुछ नहीं। तो अलेखाइन ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया डार्क कलर्ड, यहाँ से नहीं, यहाँ से। और ये तरीका कैसा लग रहा है वीडियो का बनाने का, आप कमेंट में बताइए। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ब्लैक ने इस बिशप को भी नहीं लिया, क्योंकि ब्लैक अगर इस बिशप को लेने जाता है तो यहाँ से क्वीन टू h6 और वापस चेकमेट की थ्रेट है, h7 से भी और g7 से भी। और ब्लैक अगर यहाँ से बिशप के डायगोनल को कट करता है तो भी यहाँ से बिशप टेक्स नाइट, और दोनों जगह से चेकमेट आ रहा है, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से। तो ब्लैक दोनों जगह तो नहीं रोक पाता चेकमेट को, और ब्लैक अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके चेक देता है। तो भी यहाँ से बिशप को लेकर चेकमेट कर सकते हैं बाद में। तो ब्लैक यहाँ पर अलेखाइन के सेक्रीफाइसिस को नहीं ले पा रहा है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टू g5 से, और अपने बिशप को सेक्रीफाइस करके क्वीन को पिन किया। तो क्या ब्लैक कुछ कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कर पाएगा। तो अलेखाइन ने इस बिशप को लेकर अपने रुक की फाइल को ओपन किया, और अभी तो बहुत तगड़ा अटैक होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मैं भी नहीं सोच सकता है इतना खतरनाक अटैक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ब्लैक ने इस बिशप को कैप्चर किया, नाइट टेक्स बिशप। और एक आखिरी बार सोचिए अलेखाइन ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो अलेखाइन ने यहाँ पर अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया और इस पॉन को कैप्चर किया, और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ पर रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर इस बिशप को नहीं ले सकता, क्योंकि नाइट मूव होने के बाद डबल चेक आ रहा है नाइट और रुक से। और फिर ये g8 वाला स्क्वायर भी नाइट से कवर है, और ये पूरी फाइल ही कवर है रुक से। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता g6, और ये एक फर्स्ट मूव है। और किंग टू g6 के बाद रुक टू h6 और चेकमेट आ जाता। और ब्लैक यहाँ पर अपने किंग को मूव करता है, तो यहाँ से एक तो नाइट टू f6 कर सकते हैं, और फिर इस बिशप को हिलाकर आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक अटैक आ रहा है। और ब्लैक यहाँ पर इस नाइट को लेने जाता है, तो भी यहाँ से इस नाइट को कैप्चर करके इस नाइट पर प्रेशर बनाया जा सकता है। ब्लैक यहाँ पर इस बिशप को तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि रुक से सपोर्ट है, और ब्लैक का किंग बुरी तरीके से फंस चुका है। और ब्लैक अपने नाइट को मूव करता है, यहाँ पर करता है, तो बिशप टेक्स नाइट चेक, और किंग मूव होने के बाद क्वीन टू g5 और चेकमेट। और नाइट को यहाँ पर भी लाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर बिशप मूव होने के बाद डिस्कवर चेक आएगा, और फिर किंग आगे तो नहीं आ पाएगा, और फिर चेकमेट को रोका नहीं जा सकता। तो ऐसी थी आज की छोटी सी गेम, जहाँ पर अलेक्जेंडर अलेखाइन ने अपने प्यारे इकलौते बिशप को h7 पर सेक्रीफाइस किया, और ब्लैक ने यहाँ पर रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।